जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोधी वंश के बारे में। जी हां दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में एसएससी वगैरह के हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं लोधी वंश के बारे में। ठीक है, लोधी वंश क्या है कि इसका संस्थापक माना जाता है किसको? बहलोल लोधी को। ठीक है, तो लोधी वंश का जो संस्थापक है बहलोल लोधी है। ठीक है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए, तो ये ना एक अफगानी शासक था, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली पर अफगानी शासक प्रथम बार क्या हो गया? स्थापित हो गया। ठीक है, जब ये बहलोल लोधी आया। ठीक है, तो ये पहला शासक था जो उसने दिल्ली पर क्या कर लिया? अफगानी शासक स्थापित कर लिया। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यह अपने सरदारों को एक स्पेशल नाम देके पुकारता था। ठीक है, कौन? बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या करके पुकारता था? तो यह अपने सरदारों को मसनदे, देखिए मसनदे अली कह के पुकारता था। ठीक है, और इसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में क्या कर लिया था? मिला लिया था। ठीक है, पहले के लोग क्या था कि पहले के जो वीर थे, सिपाही, ठीक है, या कोई शासक, वो आक्रमण करते दूसरे के साम्राज्य पे और हासिल कर लेते थे। ठीक है, आज भी तो ऐसा ही होता है। चाइना का तो सब है, चाइना का ताइवान है, चाइना का जापान है, हाई आइलैंड उसका है, क्या बताया जाए, साउथ चाइना सी सब तो उनका पिताजी का है कि नहीं? फादर ऑफ कोरोना। चलिए समझते हैं आगे। तो ये कह रहा है कि नोट बहलोल लोधी। ठीक है, इंपॉर्टेंट में कुछ खास है कि बहलोल लोधी के द्वारा एक तांबे का सिक्का चलाया गया। ठीक है, जो बहलोल लोधी के द्वारा एक जो सिक्का चलाया गया था उन्हें लोधी मतलब सिक्का कहा गया। ठीक है, बहलोली सिक्का कहा गया, यानी कि बहलोली सिक्के के नाम से वो प्रचलित हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इनका अंत हो जाता है। ठीक है, और ये जो सिक्का होता है, कौन? बहलोली सिक्का, वो अकबर के शासन काल तक विनिमय माध्यम था, विनिमय का एक माध्यम था। ठीक है, उनके शासन काल तक चलता है। तो देखिए अब आते हैं क्या? सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद कौन आता है? सिकंदर लोधी। तो समझते हैं इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1489 से लेकर के 1517 तक है। ठीक है, देखिए सिकंदर लोधी का जो इसका वास्तविक जो नाम था वो निजाम खां था। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम था वो निजाम खां था। ठीक है, इनका जन्म एक हिंदू स्वर्णकाल महिला से हुआ था, स्वर्णकार महिला से हुआ था। यह गुलरुख के, ठीक है, नाम से कविताएं लिखा करता था। कौन? तो सिकंदर लोधी गुलरुख, ठीक है ना, गुलरुख एक मतलब माध्यम था। ठीक है, उसी के नाम से एक कविताएं लिखा करता था। एकमात्र ऐसा सुल्तान, कौन? सिकंदर लोधी, एकमात्र ऐसा सुल्तान जिसने खुम्बस या खम्बस, ठीक है, का कोई हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, हर बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एकमात्र सुल्तान जिसने खम्बस या खुम्बस का कोई भी हिस्सा नहीं लिया, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कौन था? सिकंदर लोधी। ठीक है, आगे समझते हैं कि इसके द्वारा गजे सिकंदरी, ठीक है, गजे सिकंदरी पैमाना दिया गया। ठीक है, एक पैमान दिया गया और इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना कराई। तो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा शहर का जो स्थापना कराया, ठीक है, वो किसने कराया भाई साहब? तो सिकंदर लोधी ने कराया। ठीक है, और 1506 ईस्वी में इसी आगरा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। ठीक है, अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, आगे समझते हैं कि लोधी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का, एक आयुर्वेदिक कोई ग्रंथ था, उसे फारसी में अनुवाद कराया। ठीक है, बनाया और उसे फरहंगे सिकंदरी नाम दे दिया। किसने? सिकंदर लोधी ने फरहंगे सिकंदरी नाम दे दिया। ठीक है, और इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है, दोहरे गुंबद का है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक, ऐसा कौन सा सुल्तान जिसका जो मकबरा है दोहरे गुंबद का है? तो किसका है? सिकंदर लोधी का है। ठीक है, कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे समझते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि मोठ मस्जिद, ठीक है, मियाँ बुआ ने दिल्ली में तैयार करवाया था, प्रिपेयर करवाया था, बनवाया था। ठीक है, और लोधी वंश तथा दिल्ली वंश का जो अंतिम शासक रहा वो इब्राहिम लोधी रहा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, और इसकी हत्या एकमात्र, ऐसा पूछा जाता है, एकमात्र ऐसा शासक था ये, एकमात्र ऐसा सुल्तान जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। और इसका हत्या किसने कर दिया?
तो इसकी हत्या बाबर ने कर दी और वहाँ नींव रख देता है किसकी, मुगल साम्राज्य की। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें मतलब समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे मुगल का सही कालक्रम। ठीक है, कि कौन बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सारी चीजें क्या है, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।